अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अपने यूट्यूब चैनल मनहा स्टोरीज़ पर मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े मर्द आराम की गर्ज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने 3 परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं और भूखे होंगे। चुनांचे वो उन्हें खाने की दावत देने गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला, क्या आपके घर में आपका शौहर या रिश्तेदार या कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शौहर खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते क्योंकि हम सिर्फ उसी घर में खाना खाने जाते हैं जहाँ कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आई और अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो उसने तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो उसने अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने इनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैं इनसे पूछने गई थी मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना खाने नहीं जाते जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम इनको दोबारा दावत दो और बताओ कि मेरा शौहर वापस लौट आया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली कि घर में मेरा शौहर लौट आया है, अब आप तशरीफ़ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते, तुम्हें चाहिए हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बीवी बूढ़े के अजीब जवाब को सुनकर बोली, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहाँ मौजूद हो, बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहाँ के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये फतह है और ये जिस घर में जाए उस घर को अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने पर मदऊ करें ताकि हमारे पैसे की मुश्किलात हल हो जाएं। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फतह को अपने घर खाने पर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर खाने पर बुलाएं तो मोहब्बत हमारे दिलों में इतना इत्मीनान डाल देगी कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए। किसान ने बीवी से कहा कि वो मोहब्बत को बुला लाए। किसान की बीवी ने बूढ़ों से बोला, आप में से मोहब्बत मेरे साथ चले। इनमें से बयान करने वाला आदमी किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी दो बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। किसान की बीवी ने पूछा, आप तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ? क्या आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया, फ़कत मोहब्बत हमें से एक ऐसा फ़र्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत तन्हा जाए वहाँ इसके पीछे पीछे चले जाओ, बेशक मोहब्बत अनमोल है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।